तो हमारा पहला जो फ़ायदा है वो है पॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिविटी मैंने ये पहले क्यों लिया, इसकी एक मुख्य वजह है, अभी बहुत नकारात्मकता बढ़ रही है लोगों में। हम हमेशा से अपने जीवन की ज़िम्मेवारी किसी पे डालना चाहते हैं, उसकी गलती है, ये सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसने किया। कई बार इंसानों पर, कई बार विषय वस्तुओं पर, परिस्थितियों पर डाल देते हैं। जब कोई नहीं मिलता परमात्मा पे डाल देते, खुद की जिम्मेवारी नहीं लेते। तो मेडिटेशन करने से एक सकारात्मकता बहुत गहरे स्तर पे हमारे भीतर उतरने लग जाती है। हम समझते हैं सब कुछ सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए। कुछ भी कैसा भी होता है, जो बुरे से बुरा भी है वह भी हमें सही लगता है कि नहीं, यही तो जीवन है, यही तो इसके पहलू हैं, और आप उसे हर आयाम में जीने और स्वीकार करने लग जाते हैं। अगला हमारा फ़ायदा है अंतर्ज्ञान जागृत होता है। अंतर्ज्ञान से मेरा मतलब है हम अभी बहुत सारी जानकारी के एक पिंड बन गए हैं। हमारे पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, किंतु अब हम उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ फैसले नहीं लेते। हमारे भीतर से कुछ है जो आवाज़ कर रहा होता है, हमारी सिक्स्थ सेंस जो है वो जागृत हो चुकी होती है, और हम समझ रहे होते हैं एक अलग ढंग से। वही जानकारी बाकी दूसरे लोगों के पास है, वही हमारे पास है जीवन को लेकर के, किंतु उनके जीवन जीने का ढंग दूसरा होता है। और एक जो ध्यानी है, ध्यान करने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन जीने का ढंग दूसरा होता है। उसके जीवन में धन की जगह प्रेम महत्व रखने लग जाता है, पद की जगह पे दया इम्पोर्टेंट हो जाती है, सद्भावना महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत गहरे स्तर की श्रद्धा उसमें पैदा हो जाती है। तो एक अंतर्ज्ञान जागृत होता है जो आपके पूरे जीवन को एक फ्लो में लेकर जाता है, गहन शांति में लेकर जाता है। अगला हमारा फ़ायदा है, कई बार जिनको सपनों की परेशानी होती है उनको सपनों से छुटकारा मिलता है। बुरे सपने कई बार लोगों को आते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती, उनके जीवन में एक बहुत अजीब भय बना रहता है। तो मैंने देखा है कि जो लोग ध्यान करते हैं, उन कुछ लोगों को ये परेशानी होती, सभी को तो होती नहीं, किंतु जिन लोगों को है उनको ये फ़ायदा करेगा कि उनको इस तरह के सपनों से मुक्त करेगा। इसके अलावा उनको बहुत गहरे अच्छे सपने हो सकता है उसके बदले में आने लगे, या सपनों का स्तर जो है मात्रात्मक रूप से कम हो जाए और स्पष्ट सपने आएंगे। कई बार वो इस तरह के सपने देखेंगे जिसमें वो आने वाले समय को महसूस कर सकते हैं। इस तरह की शक्तियाँ जो हैं वो पैदा होने लग जाती हैं, जो सपनों के माध्यम से उनको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है हमारा आध्यात्मिक जागरण। मेडिटेशन करने से आपको समझ आने लगता है कि जीवन एक और आयाम है जिसमें जिया जा सकता है। हमारे पास सब कुछ है, आप पद प्रतिष्ठा, दूसरे आयामों में आप जागरूक हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, किंतु फिर भी आप देखते हैं कि जीवन में स्पष्टता, शांति नहीं है, जबकि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक जागरण ध्यान करने से उतरता है जो आपके पूरे जीवन को संतुलित बनाता है, आपके कर्म को आपकी आत्मा के साथ जोड़ता है, आपकी सूक्ष्मता के साथ जोड़ता है, और इनमें एक बैलेंस बनाने का काम करता है ताकि आपके जीवन में बहुत गहरे स्तर पर शांति और सद्भाव उतरे, प्रेम उतरे, और आप इसको संपूर्णता में जी सकें। अगला फ़ायदा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब तक हम ध्यान नहीं करते हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, या चाहने के साथ कई बार हम नकारात्मक चीज़ों को भी चाहने लगते हैं। मैंने कई बार बोला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत छोटी चीज़ है ध्यान के अनुभवों के सामने। ये सिर्फ एक बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन है, सिर्फ एक फ़ायदा है, इसके तो कितने सारे फ़ायदे, हम 100 फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस पल आपका चित्त शांत होता है, आप चीज़ों को स्वतः ही आकर्षित करने लग जाते हैं, अच्छी चीज़ों को, क्योंकि आपका मन स्पष्टवादी हो जाता है, आप समझ रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उस तरह की चीज़ें आपकी ओर आकर्षित, उस तरह की परिस्थितियाँ, उस तरह के व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। स्वतः ही होता है, आप बेहतर होते हैं, बेहतर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला फ़ायदा है कुंडलिनी जागरण। मैंने बोला ना कि कुंडलिनी जागरण जो है अलग से कोई मेडिटेशन विज्ञान नहीं है। कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है आपने अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित कर लिया है, अब आप उसको अपनी स्पाइन में गति करते हुए महसूस कर सकते हैं। गति कैसे करेगी? 2 सर्पों के सरकने जैसी गति आपकी रीढ़ में। वही हमारे चक्र हैं। जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिस पर शोध होते हैं, हमारा विज्ञान योग शरीर है, उसमें ये दिखाया जाता है किस तरह से हमारी 72,000 नाड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, 3 प्रमुख नाड़ियाँ किस तरह से काम करती हैं, और योग विज्ञान में हम कुंडलिनी विज्ञान को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से आप में
आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठती है, अलग अलग चक्रों में गति करती है और आप में अलग अलग क्वालिटीज़ लेकर आती है। जैसे जैसे चक्रों की ऊर्जा खुलती है, आप नई नई आप में गुणवत्ता आती है, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आते हैं, बेहतर बदलाव आते हैं। अगला हमारा है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। हम दूसरे आयामों को भी महसूस करने लग जाते हैं, हम ये समझने लग जाते हैं, हमें कोई बताता नहीं है। ध्यान के अनुभवों में मेरे खुद के निजी अनुभव यही रहे हैं कि हम नकारते नहीं हैं, हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, चूंकि मैंने नहीं जाना तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम ये समझते कि हो सकता है कि अभी हम उस आयाम से परिचित ना हो, किंतु फिर भी वह आयाम मौजूद हो, उस आयाम में चीज़ें मौजूद हों। गौर से समझेंगे कि हम हैं, हम अभी जिस दुनिया में हैं, ये एक हो सकता है दुनिया का एक आयाम हो जहाँ पर चीज़ें एक अलग ढंग से आकार और अपनी भार महसूस कराती हैं, अपना वजूद दिखाती हैं, किंतु हो सकता है इसके परे दूसरा आयाम हो जहाँ पर हम दूसरे किसी आयाम को देख सकते हैं। योग कहता है हमारे 7 शरीर हैं, यदि हम किसी दूसरे आयाम में जाएंगे तो हमें हो सकता है कि उस आयाम की चीज़ें दिखें, फिर ये आयाम खो जाए। तो हम कई बार उन आयामों को भी महसूस करते हैं सपनों के ज़रिए, ध्यान में अनुभवों के ज़रिए। इस तरह की चीज़ें हमें महसूस होती हैं कि नहीं, इस दुनिया के परे भी एक बहुत विशाल दुनिया। मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड का 85% हिस्सा गायब है, गायब नहीं है, वो एक दूसरे कई सारे दूसरे आयामों में है, हम इस आयाम में हैं, ये इस हिस्से को हम महसूस करते हैं। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।